कुछ देर के लिए कम व बेश 1450 साल पीछे जाते हैं। अबरहा नामी एक जुबान दराज गुस्ताख बादशाह अल्लाह के घर खाना काबा पर हमला आवर होता है। वो दियोकामत हाथियों के लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई करता है। मक्का के सरदार को अपने खुदा पर यकीन कामिल है कि वो इस बड़े लश्कर को तबाह बर्बाद करके अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मक्का के पहाड़ों के ऊपर से नमूदार होने वाले अबाबीलों की चूंचों में दबी एक छोटी सी कंकरी ने ताकतवर हाथियों को हकीर तिनकों की तरह बखेर दिया। और फिर वक्त का दायरा बहता बहता 2026 तक आन पहुंचा, जहां एक बार फिर दुनिया की दो बड़ी ताकतों ने मिसले अबरहा अपने से निस्बतन कमज़ोर समझी जाने वाली इस्लामी रियासत को तबाह करने की ठानी। लेकिन वो ये भूल गए कि इनका मुकाबला एक नज़रियाती कौम से है जो शहादत को गले लगाने से नहीं डरती। अमेरिका और इसराइल को ईरान ने नाको चने चुभवा दिए हैं। ईरान डट कर खड़ा है। एक हमले के जवाब में 10 जवाबी हमले करके अमेरिका और इसराइल की कमर तोड़ रहा है। दुनिया जदीद तरीन खौफनाक तबाहकुन हथियारों से लेस हमलावरों को कमतर हथियारों से निशाना बनते देख रही है। ये देखकर अमेरिका के सदर ट्रंप का गुस्सा और बेबसी बढ़ती जा रही है। इसराइली वज़ीर नेतन्याहू एक हफ्ते से नजर नहीं आ रहा। इससे अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए रोज अपनी नई वीडियो जारी करनी पड़ रही है, लेकिन दुनिया इन वीडियोस को AI की पैदावार करार दे रही है। नेतन्याहू ईरानी मिसाइल हमले में मर गया, हर तरफ इस खबर की धूम है, मगर इसराइल इस हवाले से चुप साधे हुए है। नाज़रीन, ऐसे लगता है कि अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग में शिकस्त फाश होगी। ट्रंप हार रहा है। अमेरिकी साम्राज्यियत या रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका आखिरी दमों पर है, इसलिए ट्रंप अपने इत्तेहादियों से नाराज हैं, जबकि इनकी अपनी इंतजामिया जंग के हवाले से तकसीम हो चुकी है। दोस्तों, आप जरा ट्रंप की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। खिलाफ़े मामूल उन्होंने पोडियम पर खड़े होने के बजाय कुर्सी पर बैठकर मीडिया से गुफ्तगू की। उनके कंधे झुके और चेहरे पर शिकस्त का साया साफ नज़र आ रहा है। ट्रंप की ये दूसरी मुद्दत सदारत है। अमरीकी आइन के तहत उन्होंने तीसरी बार सदर नहीं बनना, इसलिए ट्रंप ने सोचा चलो ईरान पर इसराइली हमले में शामिल हो जाते हैं और एक बड़ा जुआ खेलते हैं। ईरान तो कमज़ोर है, उनके बकौल जंग में हम जीत जाएंगे, ईरान में रजीम चेंज हो जाएगी और लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमरीकी और इसराइली हार दीवार पर लिखी जा चुकी है, क्योंकि ईरानी कौम अपनी अफवाज के साथ मिलकर भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। इसलिए तो ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलझे और बुझे नजर आए। इंतहा तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तंग सुपर पावर का सदर अपने इत्तेहादियों और चीन से मदद मांगने पर मजबूर हो चुका है। ईरान ने अपने सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक कदम से अमेरिका को इसके घुटनों पर झुका दिया है। ज़रा खुद को दुनिया का प्रधान समझने वाले सदर ट्रंप की फरियाद नुमा दरख्वास्त पर गौर करें। कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है। चीन, जापान समेत जिन मुल्कों का ज़्यादा तेल वहाँ से गुजरता है, उनसे कहते हैं आगे आएँ और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएँ। ये क्या है? ये ट्रंप का शिकस्त का एतराफ़ है। ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने ईरानी बहरिया को ख़त्म कर दिया, तो फिर किस चीज़ का खौफ है कि ट्रंप अपने जहाज़ वहाँ नहीं भेज रहे और इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं? ये वही ट्रंप है ना जो एक हफ्ता पहले कह रहे थे कि परेशान नहीं होना, हमारे बहरी जहाज़ दुनिया के तजारती जहाज़ों को हिफाजत फराहम करेंगे। मगर आज सूरत हाल ये है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीकियों के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है, और अगर अमरीकी इसे खुलवाने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो ये तंग समुद्री पट्टी इनके लिए कब्रिस्तान भी साबित हो सकती है। ट्रंप बार बार नेटो से कह रहे हैं प्लीज़ अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ो, लेकिन यूरोपीय रहनुमा इन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं, इनकी बात नहीं मान रहे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका की मदद से साफ इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने अहम इत्तेहादी का साथ देने के मूड में नहीं, जिस पर ट्रंप आग भगोला हो चुके हैं। अपनी ही इत्तेहादियों को धमकियां दे रहे हैं। यूरोपीय रहनुमाओं को यूक्रेन के मामले पर अमेरिका से धोखा मिल चुका है। वो अब अमेरिका पर एतबार करने को तैयार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद अमेरिका ने जिस तरह रूसी तेल पर से यकतरफा पाबंदियां उठाई, इससे यूरोपीय रहनुमा नाराज हैं। आप जरा यूरोपीय रहनुमाओं के बयान सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूरोप किस सिमत खड़ा है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा काजा कलास ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया कि यूरोपीय मुल्कों का ये इत्तेहाद यानी नेटो अपने बहरी ऑपरेशन को आबनाए हुर्मुज़ तक फैलाने में दिलचस्पी नहीं रखता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कहते हैं बरतानिया इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जंग को पुतिन के लिए मुनाफे का बायस नहीं बनने दे सकते। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडिफोल कहते हैं हम ये समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत नेटो की जिम्मेदारी नहीं। जापानी हुकूमत ने कहा खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आई
तो फिर ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजे जाएंगे। नेटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने नेटो को मशवरा दिया है कि वो अमेरिका और ईरान की जंग से दूर रहे। उनका कहना था कि वो ईरानी रजीम की हिमायत नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, इसका किसी तौर कानूनी और अखलाकी जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानिया के वज़ीर बराए वर्क्स पैट मैकफेडन का कहना है, ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला नेटो की जंग नहीं। बरतानिया के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर ने कहा था कि नेटो ऐसा इत्तेहाद नहीं जिसमें इत्तेहादियों में से कोई एक अपनी मर्जी से जंग शुरू कर दे और फिर बाकी सबको इसमें शामिल होने पर मजबूर किया जाए। यूरोपीय यूनियन की सदमहरी ने अमरीकियों की फ्रस्ट्रेशन को आसमान तक पहुंचा दिया है। दूसरी जानब खुद अमरीका के अंदर ईरान जंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया में जंग के खात्मे के हवाले से शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। CNN ने दावा किया है कि ट्रंप और उनकी काबीना के अरकान ने ईरान बारे गलत अंदाजे लगाए, ख़ुसूसन आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के इम्कान को सबसे कम अहमियत दी गई। इन गलत अंदाज़ों के बायस अब अमेरिका को बढ़ते हुए मुआशी और तवानाई के बहरान का सामना है। मगरबी ज़राए अबलाग का कहना है कि ईरान जंग के हवाले से ट्रंप के फैसलों पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी अवाम ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा कहाँ रह गया। रयामा ये मानने को तैयार नहीं कि ये अमेरिका की जंग है, इनके नज़दीक ये इसराइल की जंग है जिसमें अमेरिका कूद पड़ा है। ट्रंप और उनके वज़ीर जंग पैट हेक्सिथ सबसे ज़्यादा मीडिया का सामना करते हैं। जब उनसे आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना पाने बारे सवाल होता है तो दोनों झुंझला जाते हैं। ट्रंप तो सहाफ़ियों को शट अप कॉल देकर कमरे से बाहर निकाल देने का हुक्म देते हैं। इनकी ऐसी कई वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल हैं। अमेरिका के वज़ीर जंग पैट हेक्सिथ खुद टीवी एंकर हैं, उनका भी यही हाल है। रोज़ अपनी फ्रस्ट्रेशन सहाफ़ियों पर निकालते हैं। इन्हें ट्रंप और अमेरिका मुखालिफ तक कह रहे हैं। मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी टक्कर कार्सन ने इस खदशे का इजहार किया है कि उन पर अमेरिका दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाने की तैयारी हो रही है, उन पर बगावत का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। दूसरी जानब ट्रंप इंतज़ामिया के दो अहम तरीन सीनियर रहनुमा नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान खामोश जंग और सदमहरी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। मार्को रूबियो और JD वेंस 2028 के सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मुमकिन जानशीन हो सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि JD वेंस ईरान के खिलाफ जंग से खुश नहीं, इसलिए वो इस मामले में कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानब मार्को रूबियो पूरी तरह सदर ट्रंप के एजेंडे के साथ हैं, इसलिए ट्रंप उनसे खुश हैं। हालत ये है कि JD वेंस को मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा कि वो ईरान जंग पर सदर ट्रंप के ख्यालात और एजेंडे से 100% मुत्तफिक हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं। नाजरीन, एक बात तो तय है कि ईरान जंग अमेरिकी सियासत में ड्रामाई मोड़ की सूरत इख्तियार कर लेगी। रवां बरस होने वाले मिड टर्म इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप को ईरान हमला कैश कराना है। उन्हें न सिर्फ अपनी काबीना बल्कि मुखालिफ डेमोक्रेट्स के साथ साथ अपने दरीना रिपब्लिकन वोटर्स को भी बावर कराना है कि ईरान जंग बिल्कुल मुनसिफाना और जायज़ थी और इस हवाले से उनका फैसला ठीक था। बज़ाहिर सदर ट्रंप मुश्किल में है। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बाकी मानदा मुद्दत पूरी करना आसान नहीं है। ईरान के खिलाफ जंग और इसराइल की बेजा हमायत सदर ट्रंप के लिए भारी पत्थर साबित हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हिंगोल न्यूज़।